वो बोलते हैं ना, जब मतलब आपकी चढ़ाई होती है तो भाई साहब उस लेवल पे चढ़ाई आपकी जाती है कि मतलब समझ नहीं आता। वो ऐसी स्थिति में अभी टीम इंडिया पहुंच चुकी है कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है। और हम लोग क्या करते थे, हमारे यूट्यूबर्स या फिर उधर से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है हमेशा हमें क्रिटिसाइज़ करते रहते थे और किसी भी एक छोटे से पॉइंट को पकड़ के भी वो वीडियोज़ बनाते रहते थे। तो मतलब अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि मजाक एक तरीके से हो गया है। लेकिन अगर पर्सनली अगर मैं कहूँ, मेरा मन क्या कह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है कि हम लोग दोनों मैचेस जीत रहे हैं और साउथ अफ्रीका जो है वेस्ट इंडीज़ को हरा रही है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। और हम लोग सेमीफाइनल में एंटर कर जाएंगे विद हमारे ग्रुप से साउथ अफ्रीका के साथ। लेकिन उसमें बहुत सारे जो है चीज़ें हो सकती हैं। वेस्ट इंडीज़ काफ़ी फॉर्म में है, जिम्बाब्वे को लगभग 250 के करीब पहुंचा दिया या पार कर दिया 250 से, ठीक है। तो भाई साहब आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन इसके लिए आपको उनके ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई इलाज बिल्कुल भी नहीं है, इसके अलावा कोई इलाज है ही नहीं कि आपको उस मैच पे डिपेंड होना पड़ेगा जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आप जिसमें कर सकते हो वो चीज़ आपके हक में है, क्योंकि 1 मार्च को जो लास्ट लीग फेज का मैच होगा, जो डिसाइडर होगा कि आप जाओगे या वेस्ट इंडीज़ जाएगी, तो वो आपका वेस्ट इंडीज़ के साथ ही रहेगा मैच, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक मैच आपका 100 रन के करीब जो है जीत चुकी है। भाई मार्जिन देखो ना उनका कितना हो गया। फिर आप जो है 76 से हारे हो, तो उसमें आपकी जो रन रेट है वो मतलब भाई कुत्ता फसीती, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि हो गई है इस तरीके की। तो ज़बरदस्त जो है आप इसको बोलोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, 3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। दोनों तो मैच जीतने पड़ेंगे। अब ये बात हम पिछले जब से साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं तब से हम लोग यही सुन रहे हैं कि दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, दोनों मैच भाई सबको पता है दोनों मैच तो जीतने ही पड़ेंगे आपको। और सिर्फ जीतना ही नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रन रेट के हिसाब से आपको पहले मैच को भी आप हल्के में नहीं ले सकते। जिम्बाब्वे के साथ आप जो है, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे भी अच्छा खेल के आ रही है भाई, वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है, वो श्रीलंका को हरा के आ रही है। वो एक अलग बात है कि वो 100 रन से आपका वेस्ट इंडीज से आ रहे हैं, लेकिन आपको फाइट जरूर देंगे वो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में मुझे विचार जो है आप लोगों के जरूर से जानने होंगे। विचारों के बिना बात नहीं बनती है, आदान प्रदान होता है, मुझे सीखने को मिलता है, तो वो वाली चीज़ है। तो भाई जिम्बाब्वे जो है उस लय में उतरेगी। और कैप्टन रजा साहब ने भी बोला है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुपर 8 खेलने के लिए नहीं आए, हम लोग यहाँ पे अपने आप को दिखाने के लिए आए कि हम लोग भी एक टीम है, एग्जिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो भाई आपको अच्छे जो है मार्जिन से मैच जीतने पड़ेंगे। नेट रन रेट में आपका सुधार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका उधर से वेस्ट इंडीज़ जो है बहुत ही तगड़े फॉर्म में जो है खेल रहा है, ठीक है। सिमरन हेटमायर, आप मतलब किस किस का नाम लोगे यार, छक्के कहाँ कहाँ पे लगा रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। वानखेड़े पे तो कल मतलब धूम ही मचा दी थी उन्होंने, ठीक है। फिर आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है ना क्या होगे, उधर से वेस्ट इंडीज़ जो है अगर साउथ अफ्रीका से जीत गया तो भाई साहब हम ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जो है 100 रन से ऊपर वहाँ से जीत के आ रहे हो और आप यहाँ से 76 से हार के आ रहे हो। फिर वो रन रेट का मसला जो है काम करेगा। और फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ आपका लास्ट लीग मैच है, आपको उसके साथ जो है आपको थोड़ा सा वो फायदा आपका जरूर हो सकता है। और वो आपके पास कोई भी मतलब फायदे वाली बात आपके हक में है ही नहीं। देखो 4 मैच हुए आपके लीग फेज में। पहले जो लीग फेज में 4 मैच होते हैं आपके, चारों में से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 3 मैच आपके अच्छे ठीक ठाक ही हुए हैं, जिसमें आपका कुछ टेस्टिंग हुई है आपकी, ठीक है, आपकी बैटिंग टेस्ट हुई है, आपकी बॉलिंग भी ठीक ठाक टेस्ट हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग में थोड़ी सी कमी हमें जो है खल रही है हमारी बैटिंग में, क्योंकि हम लोग बैटिंग का एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से कर नहीं रहे हैं। एक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लेफ्टीज़ ज़्यादा हैं, राइटीज़ ज़्यादा हैं। अरे भाई इससे होता क्या है? इससे कुछ नहीं होगा भाई, आपका माइंडसेट सबसे ऊपर काम करेगा। माइंडसेट अगर आपका जीतने का है, देखो हारने के लिए कोई नहीं खेलता, ठीक है। स्कॉटलैंड भी हारने के लिए नहीं आई थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बात क्या है कि आपके लेफ्टीज़ ज़्यादा हैं, आपके राइटीज़ ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर्स जो हमारे हैं, वो सबके सब बोल रहे हैं कि 3 लेफ्टीज़ आते हैं, ये होता है, फलान होता है, ढिमकाना। हाँ ठीक है, उनका एक्सपीरियंस है, अच्छा है, और वो एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लेफ्टीज़ अगर ज़्यादा हैं तो नहीं खेल सकते। क्या एक समय पे राइटीज़ ज़्यादा नहीं होते थे इंडिया की टीम में? तो फिर क्या इंडिया की टीम ने अच्छा नहीं किया था? 2011 में क्या अच्छा नहीं किया था? 2007 में क्या अच्छा नहीं किया था? हाँ ठीक है, लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन एक अलग चीज़ होती है। तो फिर आप सही बोल रहे थे, कमेंट्री में भी देख रहे थे हम लोग। और अलग अलग मैंने मतलब यूट्यूबर्स का भी देखा है, मतलब जो हमारे पूर्व खिलाड़ियों के यूट्यूब चैनल्स हैं, तो उन्होंने भी बोला कि मतलब जो हमारे कैप्टन साहब हैं वो 3 नंबर पे आ सकते हैं, तो तिलक वर्मा 4 नंबर पे आ सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब 10 दिन पहले एक तो है ना, जनता से ये अपील है कि भाई एक मैच में बौखलाओ मत, ठीक है, एक मैच में बौखलाओ मत। अभी भी चांस है, हम बाहर नहीं हुए हैं। हाँ हो सकता है कि बाहर हो सकते हैं, लेकिन अभी चांस है हमारे पास। हमारे हाथ में भी है चीज़ें कुछ। मानते हैं कि एक मैच में हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है, हम लोग भी कर सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी आपकी। फिर आप जो है यहाँ पे जो है देखोगे कि अगर जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ में से जो है इनको दोनों को हमें हराना ही हराना पड़ेगा। और फिर दक्षिण अफ्रीका तीनों लीग मैचेस जीतना चाहिए, बिकॉज वो इंडिया से जीत गया है। तो वो अगर जिम्बाब्वे से हारता है तो चलेगा, लेकिन वो वेस्ट इंडीज़ से नहीं हारना चाहिए। उस मैच पे बहुत कुछ दाव पे रहेगा इंडियन टीम का। अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करोगे, जब सबके एक मैचेस हो चुके हैं, तो वेस्ट इंडीज़ पहले नंबर पे है। लुक एट द रन रेट। रन रेट के ऊपर देखना भाई एक बार क्या चल रहा है। रन रेट तो देखो भाई +5 में है, +3 है एसए की, साउथ अफ्रीका की, ठीक है।
उसके बाद इंडिया की -3 में है और -5 है, मतलब जो 3 प्लस में गया था मैच इंडिया के साथ था वो 3 प्लस में गया और हम 3 माइनस में गए और जिम्बाब्वे 5 माइनस में गया। यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि जिम्बाब्वे के लिए टाटा बाय बाय हो चुका है। बस जिम्बाब्वे ये 3 लीग मैचेस खेलने वाली है, यहाँ से सेमीफाइनल में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप दूसरे ग्रुप की बात करने के लिए जाओगे 2 मिनट के लिए, क्योंकि इंडिया की बात हम कर चुके हैं, इंग्लैंड वहाँ पे पहले नंबर पे है 2 पॉइंट्स के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का जो कि पीसफुल कंट्री है अकॉर्डिंग टू उस्ताद होनियो, तो पीसफुल कंट्री और आपका जो न्यूजीलैंड है उसका एक मैच जो है बारिश में धुल गया था, तो एक एक पॉइंट उनके पास है। श्रीलंका जो है बुरे तरीके से हारा है इंग्लैंड से। बुरे तरीके से इसलिए बोलेंगे कि आप लोग 150 चेज नहीं कर पाए, 150 से भी कम चेज नहीं कर पाए, 140-47 आपको करना था, तो भाई आप बुरे हालात में आप एक तरीके से अपने आप को पाओगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई मतलब खास तरीका है नहीं। तो आज मेरे ख्याल से इंग्लैंड क्वालिफाई कर जाएगा भाई। ठीक है, इंग्लैंड जो है क्वालिफाई कर जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ से इंग्लैंड क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने सेमीफाइनलिस्ट के बारे में बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ग्रुप 1 और 2 से कौन कौन जाने वाला है। और भाई सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और हम लोग और भी अच्छा, हमारी क्रिकेट में भी अच्छा होगा और भी हमारी क्रिकेट के भी हम इंटरव्यूज़ वगैरह और ये सब चीज़ें डाल पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट की है ना ऑडियंस वाइड है, इससे हमें और ज़्यादा फायदा मिलेगा। और फिर हम हमारी क्रिकेट के इंटरव्यूज़ बनाएंगे या वीडियोज़ बनाएंगे, टूर्नामेंट्स के बारे में बताएंगे, तो भाई वास्ट एक ऑडियंस है ना, उसके पास हमारी जो है बात जाएगी। नहीं तो फिर चैनल बना के बैठने का कोई फायदा नहीं है, मुझे फिर बंद कर देना पड़ेगा ये, है ना। ओके, तो आप लोग भाई शेयर कर दिया करो, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है, आप लोग वीडियोस देख सकते हो चैनल पे जाके, कितने मतलब पिछले 3 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग है ना थोड़ा सा कर दिया करो सब्सक्राइब है ना। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, क्वेश्चंस डाल दिया करो, उनके आंसर्स के ऊपर हम लोग शॉर्ट वगैरह बना सकते हैं, इस तरीके से लाइव में आ जाया करो, प्रत्येक मैच में हम लोग लाइव करने की कोशिश कर लेंगे। ठीक है, तो भाई काम चलाना है अपना। ठीक है, ओके, तो इसलिए शेयर कर दिया करो। तो इंडिया को किस किस को लगता है इंडिया जीत रही है, तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के आपने जरूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।